वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस पार्ट 2 लेसन नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इजी है और उतना ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आप कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनकी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, जो आप ये लेसन में थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरह से होता है, एक्सक्रिएशन प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है, और प्लांट्स और ह्यूमंस का कोऑर्डिनेशन किस तरह से है। तो ये हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं पूरे लेसन में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती है ना लिविंग थिंग्स में, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ ना स्टूडेंट्स, तो देखो, हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होके उससे ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, आप इनहेल करके ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है या ये जो ग्लूकोज है, ये आपकी बॉडी के हर एक सेल्स तक चला जाता है और सेल्स उसकी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से बॉडी में एनर्जी बनाते हैं। तो हमें ना ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो, ऑक्सीजन अपने नोज से इनहेल करके आपके लंग्स से लेके ऑक्सीजन आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। द सेम वे आप जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होके जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद है, उसमें ये ग्लूकोज को तोड़ के फोड़ के इससे एनर्जी बनाई जाती है। तो है ना ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक या फिर आपने जो खाना खाया उससे जो ग्लूकोज बने उसे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने की है ना ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अच्छा, अब आपकी बॉडी के सेल्स ने जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से ढेर सारी एनर्जी बनाई, अब ये एनर्जी जो है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए वापस ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारे बॉडी में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कॉन्सेप्ट जो है ना ट्रांसपोर्टेशन, ये हमें यहाँ पे सीखना है। जैसे मैंने हमारे बॉडी के अंदर बताया वैसे हमें प्लांट्स में सीखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, उसी तरह से प्लांट्स को भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज, सोडियम एक्सेट्रा। अब प्लांट्स को ये कहाँ से मिलेगा? तो प्लांट से एब्जॉर्ब करेंगे अपने नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स से, जो है सॉइल, मट्टी। मट्टी में से ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। बट एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें हेल्प कौन करेगा? उन्हें हेल्प करेंगे टिश्यूज। ये टिश्यूज हेल्प करेंगे वाटर कंडक्ट करने के लिए और जो फूड बनाया जाता है लीव्स में उसे कंडक्ट करने के लिए। तो ये टिश्यूज के लिए स्पेशल नेम है। ओके स्टूडेंट, तो देखो, जो जाइलम होते हैं ना, जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो ना कंडक्ट करते हैं वाटर को। ठीक है, और जो फ्लोएम होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड को। अब कंडक्ट करना मतलब क्या होता है? जैसे कंडक्टर पैसेंजर को बस में बिठा के लेके जाता है, उसी तरह से ये जाइलम एक कंडक्टर है और उसकी बस के जो पैसेंजर्स है वो है वाटर मॉलिक्यूल्स, और फ्लोएम की बस में जो पैसेंजर्स है दैट वी कॉल्ड एज अ फूड। तो देखो, मैंने तो ऐसे याद रखा है फॉर फ्लोएम फॉर फूड। ओके, जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड कंडक्ट करते हैं। ओके, अब ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये सारे प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टिश्यूज होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो इन शॉर्ट, जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर या मिनरल्स रूट्स के द्वारा, वो जाइलम प्लांट्स के पूरे बॉडी में वाटर को सप्लाई करते हैं,
और जो फूड बनाया जाता है लीव्स से वो प्लांट्स की पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम फ्लोएम करते हैं। तो है ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट है ये और थोड़ा डिटेल समझा जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रूट्स है। अब ये रूट्स का एक छोटा सा पार्ट लेके हम उस लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रूट्स के अंदर जाइलम दिख रहा है, उसके बाद में आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, फिर ये है सॉइल पार्टिकल्स, जो रूट हेयर्स है ना, जो पॉइंटेड पार्ट होता है आपके रूट्स का वैसे, और वाटर। देखो वाटर की जर्नी कैसे हो रही है, टिक 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 वाटर गया जाइलम। अब ये जाइलम के अंदर वाटर जाने के बाद में जाइलम वाटर को आगे लेके जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो रूट सेल्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, बट ये एब्सॉर्ब करेंगे कैसे, सोचो ना, ऐसा कैसे होता है। ये जो रूट सेल्स होते हैं, ठीक है, अब इन्हीं के पास में अपॉर्चुनिटी है जो सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को ये पुल कर सकते हैं। ठीक है, बट सोचो अब ये जो वाटर है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, राइट, ट्रीज में ऊपर साइड जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे क्या फोर्स या क्या प्रेशर अप्लाई होता है, ये प्लांट्स के रूट्स के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है देखो, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना उसके जो सेल्स है वो ना टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड काइंड ऑफ स्वोलन, फूल जाते हैं। अब ये फूलने की वजह से या स्वोलन होने की वजह से क्या होता है ना, एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट्स करना शुरू कर देते हैं अपने आजू बाजू के सारे सेल्स पे ना, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसे कहा जाता है रूट प्रेशर। अब होता क्या है, ये जो रूट प्रेशर है ना, और रूट की वजह से जो बिल्ड हो रहा है प्रेशर, वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ना खींच लेता है सॉइल में से, पुल कर लेता है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकती हूँ कि मान लेते हैं फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन आपके घर में जो टैप है उसमें तो पानी आ रहा है, तो ये पानी आ कहाँ से रहा है, कहीं ना कहीं नीचे वो पंप लगाया होगा, तब जाके ये पानी इतने हाइट पे सप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली ये जो प्रेशर बिल्ड किया जाता है ना, ये रूट के सेल्स क्रिएट करते हैं, ये प्रेशर बनाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये पुल करके रूट्स के अंदर लिया जाता है, और रूट्स के अंदर तो जाइलम बैठे हैं। अब जाइलम क्या करेंगे, ये वाटर को सप्लाई करेंगे, मिनरल्स को सप्लाई करेंगे लीव्स तक लेके जाके। क्लियर, तो देखो एक तरह से प्रेशर बिल्ड होगा, तब जाके ये वाटर और मिनरल्स पुल किए जाएंगे। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली पुल करने के बाद में वाटर, ऐसे नहीं कि जाइलम तक जाके वो वापस वाटर जो रिटर्न आ जाएगा, नहीं, वो आगे पुश किया जाएगा। और ये पुश अपवर्ड पुश होने की प्रोसेस जो है, ये छोटे प्लांट्स में, ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में, सभी जो उसमें होता है। अच्छा, जस्ट यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये श्रब्स एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये छोटे प्लांट्स को ही कहा जाता है। बट शर्ब्स एंड हर्ब्स में माइनर सा डिफरेंस है। शर्ब्स मतलब उनके जो स्टेम होते हैं ना, आप इजीली तोड़ नहीं सकते हैं, और हर्ब्स लाइक आपका कोरिएंडर हो गया, आप आराम से तोड़ सकते हैं। तो हर्ब्स, प्लांट्स, ट्रीज सभी में जो है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स में प्रेशर बिल्ड करके, और फिर ये जाइलम अपवर्ड अपवर्ड पुल करने का काम करते रहेंगे। इतना ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपोर्टेशन तो हमने देख लिया, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है ध्यान से देखो। अब पुल का मतलब क्या है, आप कोई भी थिंग को अपनी तरफ खींच रहे हो, राइट। अब देखो प्लांट्स में क्या होता है ना, ये जो वाटर एब्सॉर्ब करने का काम जो है ना वाया रूट्स, ये तो कंटिन्यू चलते रहता है। तो अगर बहुत ज्यादा वाटर जो है ये प्लांट की बॉडी के अंदर चला जाए, जैसे बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो क्या होगा, ठीक है, बॉडी कैसे ना कैसे करके वो खाना बाहर निकाल देगी, सबको वोमिट आ जाएगा। द सेम वे यहाँ पर
प्लांट्स कोई वॉमिट तो नहीं करता है, लेकिन प्लीज प्रोसेस समझो क्या होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे ट्री का पिक्चर दिया है, तो उसने क्या किया है, ट्री ने मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके देखो यहाँ पे ना शुगर बनाया है। अब ये शुगर हमारी खाने वाली शुगर नहीं है, यहाँ पे ग्लूकोज की या फूड की बात हो रही है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है। अब देखो शुगर बनाया है, लेकिन ये वाटर बाहर निकलते हुए क्या दिख रहा है? देखो होता कैसे है ना, ये जो प्लांट्स है, ये कंटिन्यूअसली ना ये वो वाटर जो है ये रूट्स द्वारा लिया जाता है। अब ये वाटर लेके लीव्स के पास पहुंचाया जाता है, ताकि लीव्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर पाए। पता है ना आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है। अब ये जो एनर्जी बनती है या फूड बनता है, उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा। उसी के अलावा इसमें ना वाटर वेपर्स बनते हैं। अब जितना ज़्यादा पुल रूट्स द्वारा वाटर को लिया किया जाता है, उतना ही जब वाटर एक्सेस हो जाए, तो वो लीव्स को उसे इवेपोरेट करना पड़ता है। मतलब रूट्स के द्वारा जो वाटर लिया जाता है, वो प्लांट्स उतना ही यूज़ करेंगे, जितना उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपनी एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर वाटर की मात्रा प्रमाण अगर है, तो वो क्या होता है, वाटर जो है ना ये इवेपोरेट होगा, लीफ से बाहर निकल जाएगा। अब वो कैसे होता है, ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये वाटर आ रहा है, ठीक है, ये सेल्स है लीव्स के अंदर। अब ये लीव्स के जो सेल्स है ना, उसमें ना छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है? अब उसे ही हम ना स्टोमेटा कहेंगे। ये स्टोमेटा की जो है ना, ये ओपनिंग होती है, ठीक है? देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स दिए हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग दिखाया है। तो ये जो वाटर आया है ना, देखो यहाँ से पुल करके जो वाटर आया है, वो लीव्स में एग्ज़ैक्टली क्या होता है, देखो ये एरो बाहर निकलते हुए दिख रहा है। द सेम वे एक्सेस वाटर जो है, ये इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेट होना मतलब क्या? वो गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, लीव्स में या प्लांट में जो एक्सेस वाटर की जो लेवल होती है, वो बैलेंस बनाए रखने के लिए हेल्प होती है। तो जो जाइलम से लिया गया वाटर है, वो लॉस्ट होता है इन केस ऑफ एक्सेस वाया इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स में भी जो एक्सेस फूड बनाया जाता है, वो स्टोर किया जाता है रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, एक्सेप्ट अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड ये वर्ड ना आपको नेक्स्ट ईयर में आपके साइंस 2 के बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अमीनो एसिड या प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सब कुछ आप बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि प्लांट्स अपने बॉडी में जो एक्सेस फूड बनाते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल। तो देखो ये लीव्स में एनर्जी बनेगी, राइट? अब ये लीव्स से एनर्जी जो है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये हर जगह पे ये कैरिड आउट किया जाएगा वाया फ्लोएम, राइट? फ्लोएम फूड लेके जाने का काम करें। ओके, तो प्लांट्स में ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस के लिए ना प्लांट्स को भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये प्लांट्स अपनी जो एनर्जी है ना, ये ऑब्टेन करेंगे थ्रू एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, तो वो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन मतलब क्या होता है, ये तो हमें एक्सक्रिएशन प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ये तो सभी के बारे में हमें ये लेसन में बहुत डिटेल में सीखना है। बट इन शॉर्ट एक्सक्रिएशन होता क्या है? तो एक्सक्रिएशन मतलब बॉडी में जो है ये हार्मफुल या वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे होते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा। अब ये ह्यूमन बीइंग की या फिर लिविंग थिंग्स के बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है। अब ये अनवांटेड सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस है,
उसे बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो बॉडी में स्टोर हो सकता है, बिकॉज हम बार बार तो वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, बट आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड वी हैव टू गो। तो अगर वो बॉडी में से वेस्ट एक्सक्रिएट नहीं होता है तो वो बॉडी के लिए सीरियस हार्म पहुंचा सकता है। इतना हार्म, इवन डेथ कैन हैपन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि जो हार्मफुल या वेस्ट सब्सटेंसेस है ये बॉडी में से रिमूव किया जाए। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये मेथड डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी छोटे से सेल के अंदर है। अब इनके बॉडी में ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस कैसे होता है, सिंपली ये बॉडी के में से जो वेस्ट है ये सेल के सरफेस के बाहर थ्रो कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। बट जब बात होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, तो उसमें ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखो, प्लांट्स में ये प्रोसेस किस तरह से है, एनिमल्स में ये प्रोसेस किस तरह से, वो देखते हैं। प्लांट्स में तो ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो या ऑर्गन्स का कोई सिस्टम नहीं है जो ये एक्सक्रिएशन का काम संभाले। ठीक है, प्लांट्स में से जो गैशियस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने ये वाटर वेपर्स के बारे में पढ़ा, राइट, लीव्स में से वाटर वेपर बॉडी से बाहर निकल रहा है, प्लांट के लीव्स में से बाहर निकल रहा है, तो ये डिफ्यूज किया जाता है। कुछ बट कुछ और भी तो सब्सटेंसेस है जो प्लांट की बॉडी में एज अ वेस्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो उन्हें स्टोर किया जाता है लीव के। अब देखो, लीव्स में ना सेल्स होते हैं, बहुत टाइनी सेल्स होते हैं। वो सेल का एक ऑर्गेनल है, पार्ट है वैक्यूल, जिसमें स्टोर किया जाता है प्लांट्स में, फ्रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। इवन जो स्टेम होता है ना, ये जो स्टेम है, इसका जो बार्क होता है, इसकी जो अपर लेयर होती है, उसमें ये वेस्ट सब्सटेंसेस जमा किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम या कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वो शेड हो जाता है, वो गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स अपने बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालते हैं। और भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, जैसे रेसिन्स हो गया या गम हो गया। इवन वाया रूट्स भी बॉडी में से जो है वेस्ट और बाहर, और प्लांट जो है अपनी बॉडी में से वेस्ट बाहर थ्रो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये पेज देखो। अब यहाँ पे आपको दिखेगा जो रबर है या रेसिन्स है, लैटेक्स है, ये वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब ना ये प्लांट्स के लिए तो वेस्ट है, बट ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये इसका एडवांटेज लेके अपने फायदे की या अपने लिए जो बेनिफिशियल है वो कई सारी चीजें बना सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है ना प्लांट्स में, इसमें ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। ओके, अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें ग्राफाइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टल्स है तो ये होते हैं निडल शेप, समझा, तो ये चुभते हैं। तो इसीलिए ना आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, जो एलिफेंट फूट होता है, सूरन सूरन, जब मम्मा कट करती है उसे तो मम्मा के हाथ में ना ईचिंग होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे क्यों है, तो उसके पीछे यही रीजन है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो निडल शेप होने की वजह से वो प्रिकल, वो चुभते हैं हाथों में, और दे कैन कॉज इरिटेशन। ठीक है, और कुछ वेस्ट मटेरियल जो है ह्यूमन के लिए यूजफुल होता है, जैसे गम है, रेसिन्स है, लैटेक्स और रबर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में देखो, हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होगा, उसके लिए वी हैव सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम। या फिर हम इनहेल एक्सहेल कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी हमारे पास एक सेपरेट सिस्टम है। तो उसी तरह से प्लांट्स की, सॉरी, उसी तरह से जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट करने के लिए भी
वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट करने के लिए भी ह्यूमन बीइंग की बॉडीज में जो है ये एक सेपरेट सिस्टम बना हुआ है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये मोस्ट इवॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट इवॉल्व। देखो, अब स्टैंडर्ड 10th में ये टॉपिक तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स होते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ टिश्यूज होते हैं। कुछ ऐसे थोड़े डेवलप हो गए जिन्होंने ऑर्गन्स तो फॉर्म कर लिए, बट वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, प्रॉपर सिस्टम नहीं बना पाए। हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए। हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इवन बॉडी में से वेस्ट थ्रू आउट करने के लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी है। तो ये जो सिस्टम है ना, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस किस तरह से होते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको ये जो बीन शेप दिख रहा है ना, ये है किडनीज। वी हैव किडनी का पैर, किडनीज का जो होता है ना पैर होता है हमारे बॉडी में। ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम के में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। पैर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये पाइप जा रहा है एक, ठीक है, पैर ऑफ यूरेटर्स है। एंड यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये ब्लैडर एक बैग की तरह काम करता है। जब यूरिन फॉर्म होता है ना, तो वो अक्युमुलेट होगा, वो जमा होगा ये ब्लैडर में, और एक सर्टन ये ब्लैडर फिल होने के बाद में आपको एक अलर्ट आएगा कि नाउ वी हैव टू गो टू द वॉशरूम। ह्यूमन की बॉडी में यूरिन फॉर्म होता है जो बनता है किडनीज में। अब किडनीज एग्जैक्टली क्या करती है ना, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। जैसे हम कैसे चाय को छानते हैं तो चाय अलग हो जाती है और वेस्ट एक अलग से निकल जाता है, उसी तरह से किडनी में से जो वेस्ट निकल रहा है वो वाया ये यूरेटर्स ब्लैडर में जमा होगा, और ब्लैडर में से आपकी बॉडी के बाहर थ्रू किया जाएगा। बट यूरिन आया कहाँ से? यूरिन वो वेस्ट सब्सटेंस है या वो वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड में से निकला हुआ है, ठीक है। अब ये जो किडनीज का रोल है वो और थोड़ा आगे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो है ना, ये टू बीन शेप किडनीज होती है। ये सिचुएटेड किधर होती है? ये वर्टेब्रल कॉलम के इधर साइड में, वन ऑन द इधर साइड, तो एक साइड में एक साइड में एक ऐसे रहेगा। और पोस्टेरियल साइड ऑफ एब्डोमेन, आप ऐसे समझे, थोड़ा पीछे साइड। अब किडनीज का जो फंक्शन है ना, वो बहुत सिंपल है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। बट कैसे करते हैं ये समझो। अब यहाँ पे ना आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन्स में कप लाइक शेप जो है ना, अपर पार्ट में बना होता है, जिसे कहा जाता है बोमैन्स कैप्सूल। अब बोमैन्स कैप्सूल देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ डिटेल में, बोमैन्स कैप्सूल देखो, ध्यान से देखो। अब ये जो किडनी है, इसके अंदर यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप है ना मेरे साथ? ये नेफ्रॉन्स में ना कप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके अपर पार्ट को कहा जाता है बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। मतलब देखो, ये जूम मार के आपको आप फर्स्ट ये स्ट्रक्चर में देख के उसमें आपको फिर ये पार्ट दिखेगा। अब ये पार्ट में से आपको मैं बोमैन्स कैप्सूल तक यहाँ तक लेके जा रही हूँ। अब एग्जैक्टली होता क्या है देखो, ये जो कप लाइक पार्ट बना हुआ है उसे बोमैन्स कैप्सूल कहेंगे। अब क्या होता है, जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ना, उसे कहा जाएगा ग्लोमेरुलस। जो बॉडी के अंदर ब्लड में जो यूरिया फॉर्म होता है, यूरिया मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वेस्ट फॉर्म होता है, अब वो होता तो ब्लड में मिक्स है, प्लस में वो पहले आता है और फिर वो वाया कैपिलरीज ये यूरिया को सेपरेट किया जाता है, इन शॉर्ट छान के निकाला जाता है। अब क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये बोमैन कैप्सूल के अंदर ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मतलब ये अलाउ, कोई ऐसे थिंग्स है जिसे ये अलाउ करेगा पास होने के लिए और किसी को नहीं करेगा। तो जिसे ये अलाउ करेगा, ठीक है, वो है वाटर मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल। होता क्या है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या बोमैन कैप्सूल से
पार हो सकते हैं, क्रॉस जा सकते हैं। जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब करे जाते हैं, और वो जो यूरिन जो है ये फॉर्मेशन है अनवांटेड सब्सटेंसेस का, वेस्ट मटेरियल का, जो बॉडी के बाहर थ्रो करने के लिए। आगे देखो वो चला जाता है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक। अब ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अनवांटेड सब्सटेंसेस यूरेटर्स में आए और फिर यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, और उसके बाद में यूरिन जो है ये थ्रू यूरेथ्रा बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, ये मस्कुलर है, ठीक है, और हमारे नर्व्स के कंट्रोल में है। जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में अक्युमुलेट होते रहता है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा कंट्रोल है यूरिनेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी में किडनीज का जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रिएशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। उसके भी अलावा स्किन है, लंग्स है, ये भी बॉडी में एक्सक्रिएशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में राइट साइड में जो किडनी होती है, अब किडनी का पैर होता है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो राइट साइड में किडनी होती है वो स्लाइडली हल्की सी लोअर रहेगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट, ठीक है। अब ये हर एक जो किडनी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो हमने देखा ना नेफ्रॉन, ऐसे हर एक किडनी के अंदर, हमारे पास में किडनीज का पैर है राइट, तो वैसे हर एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो हेल्दी पर्सन के अंदर जो है ना 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ये जो किडनीज होती है वो एवरी डे 40 टाइम्स से ब्लड को फिल्टर करती है। एक्चुअली 40 टू 60 टाइम है, बट आज पर आपके टेक्स्ट बुक 40 टाइम्स दिया है, फिल्टर्ड करती है। और एवरी डे अगर किडनी की हम बात, मतलब किडनीज का अगर हम पर डे का देखें कि अगर किडनी ने हर दिन 190 लीटर्स ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई किया है या फिल्टर किया है, तो उसमें से स्टूडेंट्स, उसमें से 1 to 1.9 लीटर्स यूरिन फॉर्म होता है। कितना इंटरेस्टिंग है। हमारे जो किडनीज का पैर होता है उसमें राइट हैंड साइड की जो किडनी है वो थोड़ा लोअर साइड में होगी। हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और अगर कोई हेल्दी, मतलब हेल्दी ह्यूमन का यहाँ पे बात किया है, हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो है वो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है ये दिन में 40 टाइम्स हमारी किडनी फिल्टर करती है, 40 टाइम्स, ठीक है। अगर 190 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर किया जाता है, 190 लीटर्स, तो उसमें से 1 to 1.9 लीटर जो ये यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। और जो फिर रिमेनिंग लिक्विड होता है वो आपके ब्लड में वापस एब्सॉर्ब किया जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है ना, ये किडनी की जो एफिशिएंसी है ये समवेयर अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। वो क्या ऐसे केस है जिसमें किडनीज की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, मतलब किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, जैसे इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई है ये कम होने की वजह से किडनीज काम करना अ, कम कर देती है या धीरे धीरे बंद कर देती है। अब ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा जो टॉक्सिक है या वेस्ट सब्सटेंस है वो बॉडी में अक्युमुलेट होता रहेगा, और ये इसी तरह से अक्युमुलेट होता रहा तो इट कैन अकर डेथ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। तो ऐसे केस में अगर किडनीज फेल हो जाती है, जो बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट है या वेस्ट सब्सटेंस है वो ब्लड से सेपरेट नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में मैनमेड जो मशीन्स हैं वो हेल्प करेंगे बॉडी में से वेस्ट बाहर थ्रो करने के लिए, और इसमें मशीन्स की हेल्प ली जाती है। यही पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, अबाउट 500 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ये एट अ टाइम एक टाइम मशीन में सेंड किया जाता है और प्यूरिफाई करके री इन्फ्यूज किया जाता है पेशेंट के बॉडी में। ओके,
ठीक है, तो किडनीज ये नेचुरली वर्क करके ब्लड को प्योरीफाई करती ही है, बट अगर कोई केसेस में ये नहीं कर सकती है तो भी डायलिसिस प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से या मैन मेड मशीन्स की हेल्प से नाइट्रोजनस जो वेस्ट सब्सटेंस है ये बॉडी में से बाहर थ्रू आउट किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज आपने सेशन एंजॉय किया। ये लेसन जो है ये आगे के और कुछ वीडियोस में मैं जल्दी अपलोड कर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।